एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी ये एक सोच है, जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें लगदी नालों टुटदी चंगी बेकदरां दी यारी। सो वीरो दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए, आते ही कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो ऐसे ईस्ट में और आज जहां मेरी पत्नी मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। देश के सबसे बड़े चोर, उचक्के और डकैतों को उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। जिन लोगों को 10 दिन पहले मोदी जी कहते थे 70,000 करोड़ का इसने घोटाला कर दिया, थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिप्टी सीएम बना देते हैं, किसी को मंत्री बना देते हैं और उनके सारे ईडी और सीबीआई के मामले खत्म कर देते हैं और कहते हैं मैं भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूं। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, भ्रष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरीवाल से सीखो। प्रधानमंत्री जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरीवाल ने लड़ी है। 2015 में जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, हमारे एक मंत्री का एक ऑडियो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप कर दिया। उस ऑडियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से 5 लाख रुपए मांग रहा था। किसी मीडिया वाले को नहीं पता था, विपक्ष को नहीं पता था। आप लोगों को याद होगा, मैंने अपने खुद मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया, जेल भेज दिया था अपने मंत्री को। ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में, मेरे को पता चला कि वो पैसे मांग रहा है। वहां पे मान साहब ने उसको, किसी को भी, विपक्ष को नहीं पता था, मीडिया को नहीं पता था, हमने अपने मंत्री को उठा के जेल में भेज दिया। तुम देश के सारे चोर उचक्के डकैतों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो और केजरीवाल को जेल भेज दो और कहो मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे प्रधानमंत्री जी। आप देशवासियों को बेवकूफ मत समझो। देश बच्चे की जुबान के ऊपर हो रहा है कि सारे चोर चक्कों को अपनी पार्टी में शामिल करके और ईडी और सीबीआई के सारे केस उनके रफा दफा कर। दोस्तों, सीधा जेल से मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं। आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है। 50 दिन के बाद अभी मैं, मेरी पत्नी, भगवंत मान साहब, हम लोग कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर में गए थे। हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए। फिर शिव जी के मंदिर गए, शनि जी महाराज के पास गए, उनका सबका आशीर्वाद लिया। बजरंग बली की खूब कृपा है हमारे ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर, देशवासियों के ऊपर। उन्हीं की कृपा से आज अचानक मैं आप लोगों के बीच में हूं। नहीं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव के बीच में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा, लेकिन ऊपर बजरंगबली की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है हम लोगों के ऊपर और चमत्कार हुआ और आज मैं आप लोगों के बीच में हूं। दोस्तों, हमारी आम आदमी पार्टी
एक छोटी सी पार्टी है, 2 राज्यों के अंदर है, अभी 10 साल पुरानी पार्टी है। हमारी पार्टी को कुचलने में, खत्म करने में प्रधानमंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक साथ हमारी पार्टी के 4 टॉप के नेता जेल भेज दिए, एक साथ। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन। बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर 4 टॉप के नेता जेल चले जाएं, पार्टी खत्म हो जाती है। आम आदमी पार्टी के 4 टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज दिए। उन्होंने सोचा कि पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन ये पार्टी नहीं है, ये एक सोच है। जितना ये खत्म करना चाहते हैं उतना ये बढ़ती जाती है, उतना ये बढ़ती जाती है। ये क्रश करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी आम आदमी पार्टी को। जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं, वो कई लोग हमें भी जानते हैं, वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है, सबसे पहले वो केजरीवाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं। उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविष्य देने वाली है। वो खुद भी मानते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए, इनको कुचल दिया जाए। ये तानाशाही है। अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है, आप अच्छे काम करो, आप देश को भविष्य दो। आज आपकी सरकार है केंद्र के अंदर, आप देश के लिए काम करोगे, आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं। लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो, ये जनतंत्र नहीं है, ये इस देश की जनता पसंद नहीं करती। इन्होंने आम आदमी पार्टी को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छोटे से लोग हैं हम लोग, छोटी सी पार्टी है। 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और उसके नेताओं को प्रताड़ित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताड़ित करने की कोशिश की है। लव यू केजरीवाल कह रहे हैं सर लव यू केजरीवाल आ रहा है। 2 कहूं या 3? 2, 3, 4, 5। देखो आम आदमी पार्टी के इस दफ्तर में कितनी खुशी है आज, क्योंकि हमारे नेता, लोकप्रिय नेता, हमारे बॉस बाहर आ गए। ये खुशी है। साइड में यहां से 100 मीटर दूर सन्नाटा छाया हुआ भाई साहब एक दूसरे को पूछ रहे हैं ये कैसे हो गया। वो कहते मुझे तो आप नहीं पता कैसे हो गया, अब क्या करेंगे। कहते मैंने तो खुद नहीं पता क्या करेंगे अब। तो दोस्तों अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि सिर्फ 20 दिन रह गए। दिल्ली में तो 25 को है, पंजाब में 1 को चुनाव है, 30 तारीख तक चुनाव जो है कर सकते, 20 दिन है। अब हमें जहां 12 घंटे काम करते थे, हमें 18 घंटे काम करना है। और इस देश में मेरे 32 दांत हैं। मेरी बात बहुत बार कही हुई सच हो जाती है। मैंने परसों एक फंक्शन में जलंधर के पास शाहकोट कस्बा है, वहां कहा था कि लाइट माथे लग रही है, 32 दांत हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, हमारा बब्बर शेर कल बाहर आ रहा है, तो कल बाहर आ गया। और मैं एक और बात बतानी चाहता हूं, 32 दांत है भाई साहब। 4 जून को तैयारी कर लीजिए। 4 जून को सेंटर में आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी, हमारी सरकार बनेगी। आपका हिस्सा होगा देश की सरकार में। यह दिन देखने के लिए बैठे थे हम, यह दिन देखने के लिए। सबसे ज्यादा वफादारी है, जो लॉयल्टी है, वो तब परखी जाती है जब आदमी पर कोई संकट का समय आता है। जो संकट के समय साथ खड़े रहते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, जैसे कि आप हैं, आप ऑर्गेनिक हो। कुछ लोगों ने संकट के समय छोड़ भी दिया, चलो जाओ भला होया लड़ नेड़े छुटिया, उम्र न बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। सो वीरो दोस्तों,
दोस्तों, आपका जो साथ है ये हमें थकने नहीं देता, हमें थकावट नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी कुछ घंटे पहले आए हैं, आते ही कहा कहां कहां प्रोग्राम लगे हुए हैं। तो मैंने कहा जी मेरे तो ऐसे ईस्ट में और आज साउथ और ईस्ट में मेरे रोड शो थे, पहले से प्लान थे। अरविंद जी आ गए तो उन्होंने कहा मैं भी चलूंगा वहां पे। तो आज ईस्ट और साउथ में जो रहने वाले हैं उनको मैसेज दे दो, आज अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बैटिंग करने के लिए उसी पिच पे आ गए हैं। वो आउट नहीं हुए थे, रिटायर्ड हट हुए थे। थोड़ी देर के लिए उनको बैटिंग से थोड़ा दूर कर दिया था, लेकिन बल्ला भी वही है, पिच भी वही है, और सबसे बड़ी बात यह है छक्के और चौके भी वही है, ग्राउंड भी वही है। वहां साउथ और ईस्ट में आते ही काम पे लग गए। ऐसा नेता देखा कोई? नहीं तो जेल से आके 10-10 दिन तो मिलते ही नहीं है कि जी मैं जेल से आया हूं, पता नहीं क्या कहते। नहीं, छोड़ो जेल, मुझे मेरे लोग मिलाओ, मैं अपने लोगों से आंखों से आंखें डालकर उनकी बात करना। ऐसा नेता होना चाहिए।